Hello everyone, this is Riddhi Dubey and in this video we are going to study about the design of rotary intersection. तो यहाँ पर हम रोटरी इंटरसेक्शन के डिज़ाइन को देखेंगे और देखना है हमें इस चैप्टर में कि कितने तरीके की रोटरी हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा बेस्ट शेप होता है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रोटरी जैसा कि हम लोगों ने कई जगहों पे देखा होगा, जब भी ऐसा कोई मिक्स ट्रैफिक की कंडीशन होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी रहती है किसी भी एक इंटरसेक्शन पे, जब हम ये देखते हैं कि ट्रैफिक जो है वो 50% से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है उस इंटरसेक्टिंग रोड पे, खास करके मिक्स ट्रैफिक की कंडीशन में, तो आईआरसी जो कि इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से हम लोग सारे प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, तो उसने रेकमेंड किया हुआ है कि रोटरी हमें कैसे बनानी है। तो जहाँ भी हम लोग रोटरी प्रोवाइड करेंगे एज़ पर आईआरसी, मिनिमम जो कैपेसिटी होती है रोटरी की हमारी हैंडल करने की वो 500 व्हीकल पर आवर और मैक्सिमम जो रोटरी हैंडल कर सकता है वो 3000 व्हीकल पर आवर के हिसाब से होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक रोटरी का इसका स्पेसिफिकेशंस। जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक तरीके का टेंजेंशियल रोटरी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये हमारा रोटरी का सेंट्रल पोर्शन है जिसको हम लोग सेंट्रल आइलैंड बोलते हैं, राइट। सेंट्रल आइलैंड है ये हमारा किसी रोटरी का। ये जो रोटरी के रोड्स हैं ये आपको दिखा रहे हैं, इसको हम लोग लेंथ्स में डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, राइट। यहाँ पर जो डिवीजन के लिए लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटर आइलैंड, राइट। ये जो है W हमारा विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन है या क्रॉसिंग सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा E1 जो है इसको हम लोग एंट्री विड्थ बोलते हैं, राइट। ये हमारा अगर व्हीकल हमारा इधर से आएगा इस रोड पे तो ये हमारी एंट्री विड्थ हो गई। तो जब यहाँ से व्हीकल एंटर करेगा तो वो अब या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो जब अगर वो इधर की तरफ जाता है यानी कि लेन नंबर 3 पे अगर जाता है वो, तो 3 में जाने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा जिसको हम लोग क्रॉसिंग या वीविंग बोलते हैं, राइट। तो ये जो W है हमारा वो विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन है। E1 जो है वो एंट्री विड्थ है, E2 जो है वो एग्जिट विड्थ है, राइट। रोटरी की डिज़ाइन हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ व्हीकल जो हैं, क्योंकि हम लोग एंट्री के विड्थ को हमेशा मिनिमम रखते हैं और एग्जिट के विड्थ, ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है एंट्री और एग्जिट के विड्थ, बट जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं हमारे, जो डिज़ाइन होती है उसमें एंट्री विड्थ को हमेशा कम रखते हैं और एग्जिट विड्थ को ज़्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हमने इस रोड पे सपोज़ अगर हमारा ये लेन नंबर 1 है, तो इस लेन नंबर 1 में जब हमारा कोई भी व्हीकल एंटर करेगा तो एंटर करने पे जो व्हीकल होते हैं हम लोग उसकी एंट्री विड्थ को मिनिमम इसलिए रखते हैं, रेडियस को कम रखते हैं, उसकी विड्थ को कम रखते हैं ताकि जो हमारा व्हीकल अंदर की तरफ आ रहा है वो उनसे फोर्सफुली हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पीड होता है हम उसको रिड्यूस कराना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देखा जाकर ये 1 है लेन, राइट। उसी तरीके से ये लेन नंबर 2 है, दिस इज़ लेन नंबर 3 4 एंड दिस इज़ 5। अगर इन पांचों लेन से हमारे व्हीकल्स आएंगे तो बहुत ज़्यादा व्हीकल जो है वो इंटरसेक्शन पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्हीकल की एंट्री विड्थ को अगर कम रखेंगे तो जब वो व्हीकल्स सारे एंट्री करेंगे तो वो थोड़ा धीरे धीरे लो स्पीड में एंटर करेंगे, तो हमारा जो ट्रैफिक होगा वो स्टॉप नहीं होगा, वो धीरे धीरे वो एंटर करेगा। और एग्जिट विड्थ को ज़्यादा रखते हैं, राइट। जैसे अगर हमारा ये एग्जिट विड्थ है तो एग्जिट विड्थ को ज़्यादा इसलिए रखते हैं ताकि एंटर तो हमारा व्हीकल धीरे से हो, बट एग्जिट के टाइम वो डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, वो बाहर निकल जाए ईजिली, और हमारा जो इंटरसेक्शन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो एक्यूमुलेट ना हो, राइट। तो ये हमारा एंट्री और एग्जिट विड्थ का कॉन्सेप्ट है कि एंट्री विड्थ को हम हमेशा कम रखेंगे और एग्जिट विड्थ को उसके कंपैरिजन में ज़्यादा रखते हैं, राइट। ये स्प्लिटर हमारा डिविजन्स के लिए लगा होता है और ये हमारे सारे नंबर ऑफ़ लेन्स होते हैं जिनको हमने 1 2 3 4 5 से डिफाइन किया हुआ है, राइट। ये जो हमारा सेंट्रल आइलैंड होता है, सेंट्रल आइलैंड का रेडियस भी डिफाइंड होता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। रिप्रेजेंट करते हैं RCI से, राइट। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। CI जो है वो हमारा सेंट्रल आइलैंड को रिप्रेजेंट करता है। E1 इज़ एंट्री विड्थ, E2 इज़ एग्जिट विड्थ, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर है।
फिर W जो है हमारा विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये वीविंग सेक्शन, वीविंग का मतलब होता है सीधा सिंपल कि क्रॉसिंग, यानी व्हीकल जो है वो हमारी क्रॉस कर रही है। अगर यहाँ से व्हीकल आएगी तो ये व्हीकल को अगर इधर जाना हो तो वो क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन अगर इस व्हीकल को जाना होगा, अगर इधर जाना है तो फिर वो क्रॉस करेगी। इधर से कोई व्हीकल आ रही है, इसको इधर जाना है तो भी वो क्रॉस करेगी। तो ये जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं वीविंग विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन, जिसको हम लोगों ने W से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो जो हम विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन निकालते हैं, वीविंग सेक्शन का विड्थ कैसे निकालते हैं, तो E1 + E2/2, यानी कि जो हमारा एंट्री रेडियस है, एग्जिट रेडियस है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 3.5 उसमें ऐड करते हैं। ये हमारा विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन को निकालने का फॉर्मूला है, राइट। तो ये हमने देखा कि हमें रोटरी कैसे बनानी है। तो जो हमारी ये रोटरी होगी, उस रोटरी की मिनिमम कैपेसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो मिनिमम कैपेसिटी 1 घंटे में वो 500 व्हीकल्स को मिनिमम पास करेगा। तो हम लोग रोटरी की डिज़ाइन करेंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी हम कितनी बना सकते हैं, अगर हमारा बहुत ही बिजीएस्ट रूट है और जो इंटरसेक्शन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे व्हीकल्स एकोमुलेट होते हैं, तो वहाँ पर हमको रोटरी देने की ज़रूरत पड़ती है। मैक्सिमम हम लोग कैपेसिटी इसकी रख सकते हैं 3000 व्हीकल पर आवर, यानी कि पर आवर वो 3000 व्हीकल को डिस्चार्ज कर सकता है इस इंटरसेक्शन के थ्रू, राइट। तो अब हम लोग कुछ शेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से शेप में हमारी रोटरी जो होती है वो अवेलेबल होती है। तो ये हमारा सर्कुलर शेप का हो गया, एक एलिप्टिकल, टर्बाइन और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल जो होता है ये हमने यहाँ पर बनाई हुई है। सर्कुलर जो है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं रोटरी के लिए, ठीक है। अब अगर हम रोटरी के डिज़ाइन स्पीड के बारे में बात करें तो हमने जैसा कि बताया कि जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं वो फोर्स्ड होते हैं अपनी स्पीड को कम करने के लिए, जब वो एंट्री करते हैं हमारे इंटरसेक्शन में। जब हमारी रोटरी में इंटरसेक्शन में एंटर करते हैं तो उसमें हम लोग वेलोसिटी को फोर्सफुली कम करते हैं। फोर्सफुली हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, इस रेडियस को मिनिमाइज़ करके। तो हम लोग ये जो रेडियस है जितना कम रखेंगे उतना ही धीमे से जो हमारा व्हीकल्स होगा वो अंदर की तरफ एंटर होगा। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रख पाएंगे और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ व्हीकल्स भी एंटर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने यहाँ पर डिज़ाइन स्पीड एंट्री की रखी है, वो एंट्री जो है वो कम रखी है। एग्जिट में हम लोग ज़्यादा रखेंगे, एग्जिट की विड्थ भी ज़्यादा रखेंगे, ताकि जितने भी नंबर ऑफ़ व्हीकल हमारे पाँचों लेन से आएंगे वो ईजिली डाइवर्ज हो जाए। तो एग्जिट को ज़्यादा रखते हैं, एंट्री को कम रखते हैं डिज़ाइन स्पीड। जो डिज़ाइन स्पीड अर्बन रोड के लिए डिफाइंड है वो 30 kmph है, और रूरल रोड के लिए जो डिफाइंड है वो 40 kmph है, राइट। अगर हम इसी तरीके से रेडियस निकालें रोटरी का, अगर हमें रेडियस निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो कि हमारा E+F = V² है। रूलिंग मिनिमम रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए भी हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ था। तो जो फॉर्मूला है हमारा E+F = V² या फिर इसको हम लोग V²/127R रखते हैं। ये जो V होती है हमारी, ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड होती है, और यहाँ पे जो हमने कैपिटल V का यूज़ किया हुआ है, ये हमारा V जो है वो kmph में होता है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे सुपर एलिवेशन को 0 रखें, क्योंकि सुपर एलिवेशन को हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है रोटरी में, तो हमने E की वैल्यू को 0 किया हुआ है, तो R की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमने R की वैल्यू जो निकाल ली, तो ये हमारा रेडियस ऑफ रोटरी हो गया, राइट। तो ये तो हमारा रोटरी का रेडियस हो गया। अब हम देखते हैं जो हमारा सेंट्रल आइलैंड है, सेंट्रल आइलैंड का जो हम लोग रेडियस रखते हैं वो कितना रखते हैं। तो जो हमारे सेंट्रल आइलैंड का रेडियस होता है, तो जितना भी हमने एंट्री पॉइंट पे रेडियस रखा हुआ है, उस एंट्री पॉइंट के रेडियस का 1.33 टाइम्स हम लोग सेंट्रल आइलैंड का रेडियस रखते हैं, राइट। तो ये भी हमारा डिफाइंड होता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिकेशन विड्थ ऑफ एंट्री। तो विड्थ ऑफ एंट्री, जैसे कि हमने एंट्री विड्थ को E1 से और एग्जिट विड्थ को E2 से दिखाया हुआ था, तो जो हमारा एंट्री विड्थ होगा वो मिनिमम भी हम लोग रखेंगे तो कम से कम 5 मीटर का एंट्री विड्थ रखेंगे। अब उसके बाद से हमारी जो भी रोड की विड्थ होगी उसके बेसिस पे हम लोग एंट्री विड्थ को डिफाइन करते हैं। अगर रोड विड्थ हमारी 7 मीटर की है तो एंट्री विड्थ जो है वो हम रखेंगे 6.5, 10.5 तो 7, 14 तो 8। जो E2 है वो विड्थ ऑफ एग्जिट है। अगर एग्जिट विड्थ नहीं दिया हुआ है तो कम से कम मिनिमम भी हम जो रखेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा ही रखना है, तो मिनिमम भी जो हम देंगे वो कम से कम जो हमारी एंट्री है उसके बराबर देंगे, नहीं तो फिर उससे ज़्यादा देंगे, राइट। उसके बाद से हम आ जाते हैं ट्रैफिक की कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन के लिए। तो जो हमारा ट्रैफिक कैपेसिटी होता है, ट्रैफिक कैपेसिटी को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो Q बराबर जो हमारा फॉर्मूला है 280W in bracket 1 + E/W 1 - P/3 upon 1 + W/L।
जो ई है वो हमारा रेडियस है, और ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए E1 प्लस E2/2 जो हमारा एंट्री विड्थ प्लस एग्जिट विड्थ डिवाइडेड बाई 2, तो हमें विड्थ की वैल्यू मिल जाएगी। जो हम लोग विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन निकालेंगे, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन इज E1 प्लस E2/2 प्लस 3.5, ये हमने पहले भी देखा था। L इज़ लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, जब हमारा जो व्हीकल है वो क्रॉस करेगा तो वो जो हमारी लेंथ आएगी वो लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन होगी। P इज़ प्रोपोर्शनेटिंग रेशियो, प्रोपोर्शनेटिंग रेशियो क्या है, तो ये हमारा यहाँ पर देख लेते हैं। P इज़ इक्वल टू B प्लस C अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D। अभी हम देखते हैं कि ये सब वैल्यूज़ हैं क्या। ये क्या बोल रहा है कि B प्लस C बराबर वीविंग व्हीकल और A B C D, ये सारे को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल व्हीकल मिल जाएंगे, राइट। अभी हम देखते हैं कि ये क्या है। A, उससे पहले A के बारे में बात करेंगे। A क्या लिख रहा है, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमने ये जो है, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, एक हमने जो यहाँ पर लिया हुआ है टेंजेंशियल, जो हमने रोटरी ली हुई है उसमें हमने लेन को डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी लेन है, राइट। तो जो ए है वो लेफ़्ट टर्निंग ट्रैफिक है, लेफ़्ट टर्निंग ट्रैफिक जो कि लेफ़्ट एक्सट्रीम लेन में ही मूव कर रही है, राइट। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये ए है तो ये लेफ़्ट से आती हुई ट्रैफिक है जो लेफ़्ट एक्सट्रीम पे जा रही है, राइट। जैसे अगर हम इसमें देखें तो अगर ये यहाँ से आ रही है, ये अगर इस लेन से आ रही है 1 से, तो ये लेफ़्ट से ही आएगी और लेफ़्ट की तरफ ही डाइवर्ज करेगी, यानी कि 1 से आएगी 2 पे जाएगी, लेफ़्ट एक्सट्रीम ट्रैफिक से एंट्री एंड लेफ़्ट एक्सट्रीम ट्रैफिक पे एग्जिट, राइट। तो ये हमारा ए है। यही चीज़ को इसमें दिखाया भी है कि ए जो है वो लेफ़्ट एक्सट्रीम से आ रहा है, लेफ़्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है, लेफ़्ट टर्निंग ट्रैफिक है जो कि लेफ़्ट की तरफ ही मूव करेगा, राइट। बी, स्मॉल बी इज़ क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड राइट वाइल एंट्री टुवर्ड रोटरी। तो बोल रहा है बी जो है वो क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक है जो कि क्रॉसिंग और वीविंग टर्निंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड राइट वाइल एंट्री टुवर्ड रोटरी। जब ये रोटरी में एंटर करता है तो ये राइट की तरफ क्रॉस या वीव करेगा। तो क्रॉसिंग देखिए यहाँ पर जैसा कि भी दिख रहा है, जैसे हमने ये देखा अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे तो कोई भी क्रॉसिंग या वीविंग नहीं फॉर्म होगा। लेकिन अगर यही हम क्रॉसिंग करेंगे, अगर हम अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वो डायरेक्शन अगर हमारा चेंज होता है राइट और लेफ्ट में, तो ये जो है हमारा क्रॉसिंग फॉर्म होगा। तो ये जो है हमारा बी, क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड राइट वाइल एंट्री टुवर्ड रोटरी। जब वो रोटरी की तरफ एंटर करता है और वो राइट की तरफ टर्न कर रहा है, तो ये अगर हमारा रोटरी में आ रहा है और वो राइट की तरफ जा रहा है, राइट। जैसे अगर मान लें कि हम ये लेन 1 है और इस लेन 1 से ये तो पहले हमने पढ़ा था लेफ्ट की तरफ गया, अब अगर ये राइट की तरफ जाएगा तो राइट की तरफ जाने के लिए अगर ये यहाँ से जाता है तो इसको क्रॉसिंग करना पड़ेगा, कई सारे जो अलग अलग डायरेक्शन से व्हीकल आएंगे उसको। तो ये हमारा क्रॉसिंग, जैसा कि इसमें दिख भी रहा है कि ये क्रॉसिंग फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा बी हो गया। सी इज़ क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड लेफ्ट वाइल लीविंग रोटरी। तो जो सी है हमारा, वो सी जो है वो लेफ़्ट की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। ये जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें जो क्रॉसिंग बन रही है वो लेफ़्ट की तरफ आ रही है, तो इसी तरीके से ये होगा, राइट। फिर जो डी है, डी इज़ राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन। तो जो हमारा डी